इनिशियली सिर्फ और सिर्फ कौन सी वेलोसिटी थी, हॉरिजॉन्टल, लेकिन जैसे ही ग्रेविटी के इफेक्ट में आएगा जिसके पास एक वर्टिकल कंपोनेंट भी आ जाएगा, राइट, x कंपोनेंट। अच्छा, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अगर u है तो इस पॉइंट पे x कंपोनेंट कितना होगा, x कंपोनेंट अभी भी u ही होगा, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन। अगर एक्सेलरेशन ही नहीं है x डायरेक्शन में तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी को चेंज करने वाला कोई नहीं है। हेलो एवरीवन, फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम सम हाइट। पिछले लेक्चर में हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन पढ़ा था। इसका मतलब हम ग्राउंड पे खड़े होकर पार्टिकल को फेंक रहे थे और वो वापस ग्राउंड पे ही गिर रहा था। अब हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए h हाइट की टावर पे खड़े हैं और अब हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है ऐसे करके, राइट। ये पूरा तैयार है पार्टिकल को प्रोजेक्ट करने के लिए। आप देख सकते हैं कितनी शानदार डायग्राम है। तो यहां से ये बॉल ऐसे प्रोजेक्ट होगी किसी भी एंगल थीटा में, मान लीजिए, राइट। अभी कैसे गिरेगा, ये जाएगा ऐसे नीचे, क्या चीज क्लियर, राइट ना। यहां से यहां तक ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेंज। शाबाश, इसको बोलते हैं हम रेंज आर, राइट। ये t इक्वल टू 0 हमने प्रोजेक्ट किया तो ये t इक्वल टू कैपिटल T, दिस कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। और मैक्सिमम हाइट कहां से है, ग्राउंड से ये डिस्टेंस, राइट। इस पॉइंट पे जहां पे वेलोसिटी मिनिमम है u cos थीटा है, ऐसे वहां से ग्राउंड तक की हाइट मैक्सिमम हाइट है। अगर मैं आपसे पूछूं इन ऑर्डर टू फाइंड रेंज, हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, कैन आई यूज द फॉर्मूला for range u square sin 2 theta by g, for time 2u sin theta by g, for height u square sin square theta by 2g? So if your answer is no, then you are 100% correct, because वो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज कर सकते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में। याद रख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में ही हम वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बाकी किसी भी केस में वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। लेकिन इक्वेशंस ऑफ मोशन हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा, हम कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे, वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को और डिस्प्लेसमेंट को भी, और हम x y डिफरेंट डायरेक्शन में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमें गोल्डन रूल पता है कि जिस पॉइंट से हम प्रोजेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन, राइट। अब यहां से इस पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएंगे दो डायरेक्शन में, x और y, x और y डायरेक्शन। पहले काम करते हैं, हम y डायरेक्शन लगाते हैं। जब y डायरेक्शन लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इनटू टाइम स्क्वायर। और जब x डायरेक्शन में लगाएंगे, जैसे डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इनटू टाइम स्क्वायर, राइट। अब मुझे बताइए एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, सिर्फ नीचे ग्रेविटी, और x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है, जीरो। सो यहां पर हम पैरामीटर्स लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 0 है, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन -g है, वेलोसिटी कितनी, अगर मैं u स्पीड से ब्रेक कर रहा हूं उसको, तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी, द वेलोसिटी इस डायरेक्शन, राइट। You know that the component close to theta will be cos theta, so it is u cos theta and this will be u sin theta. So ux comes out to u cos theta and uy comes out to u sin theta. बस काम खत्म, राइट। अब इन इक्वेशंस को हम इस वेरिएबल की मदद से सॉल्व करते हैं, राइट। इधर देखिए, डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, यहां से यहां तक, ये है ना डिस्प्लेसमेंट, ये। But we are not interested in displacement. We are interested in displacement in the y direction. तो बेसिकली आप यहां से y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कि -h। अरे पार्टिकल y डायरेक्शन देखो, टोटल डिस्प्लेसमेंट ये, x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ये, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ये। तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो क्या यहां से यहां तक -y, मतलब नीचे जा रहा है पार्टिकल, और ये हाइट h है, तो क्या मैं -h लिख दूं, -h। इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कहां है, ऊपर, क्योंकि मैं ऊपर थ्रो कर रहा हूं। हो सकता है आप एक केस ऐसा हो जिसमें पार्टिकल को नीचे थ्रो कर, तब आपको ऐसे कंपोनेंट रिजॉल्व करने हैं, u cos थीटा और u sin थीटा। इस केस में मैं कहां पे देख कर रहा हूं, उसको ऊपर, राइट। चलिए, तो ये हो जाएगा प्लस का u sin थीटा
इनटू टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, जो भी आएगा वो निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन कितना है वाई डायरेक्शन में, g इनटू t स्क्वायर। सो मेरी एक इक्वेशन ये आ गई, राइट। नाउ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं, x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट रेंज के बराबर r इक्वल टू व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, u cos थीटा इनटू टोटल टाइम, राइट। अब बेसिकली आप इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा आपका उससे अपन फाइंड कर सकते हैं जो भी गिवन वेरिएबल हो उस टर्म्स में, राइट। अपन रेंज फाइंड कर सकते हैं, हाइट फाइंड कर सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर सकते हैं। जो भी चीज गिवन होगी अपन उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे, राइट। इसके ऊपर और प्रैक्टिस करेंगे। हमारे नई प्लेलिस्ट में हमने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, राइट। प्लीज आप जाके एचसी वर्मा के सॉल्यूशन चल रहे हैं अभी, आप देख सकते हैं उसको, राइट। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, मतलब मैंने पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, राइट। मैं कहां पे खड़ा हूं, शक्तिमान बन के मैं बिल्डिंग पे खड़ा हूं और मैंने पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल फेंक दिया, ऐसे एकदम हॉरिजॉन्टल, राइट। जैसे ही मैं पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करता हूं तो ये पार्टिकल का पाथ कुछ ऐसा होगा, करेक्ट। पार्टिकल का पाथ कुछ ऐसा होगा। अब फिर से वही केस, हम क्या मानेंगे, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ पोजीशन मानते हैं, पॉइंट ऑफ पोजीशन को हम बोलते हैं जिन, ये क्या है हमारा जिन, राइट। इस पॉइंट पे गिर गया, मान लीजिए टाइम t लगा, कैपिटल T, दिस कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां से यहां तक उसने h हाइट ट्रैवल की है और यहां से यहां तक मैं इसको y मान लेता हूं अभी के लिए और ये मान लेता हूं x। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मान लिया x, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मान लिया y, राइट। ऑल्दो इट इज -y, बट आप समझते हैं बात। नाउ क्या इस केस में मैं टाइम ऑफ फ्लाइट और उसकी डायरेक्ट फार्मूला लगा सकता हूं, 2u sin थीटा बाय g? नो 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 नो, व्हाई? बिकॉज़ वो कहां वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए। यहां पर फिर से हम छत के ऊपर खड़े होकर फेंक रहे हैं तो वो फार्मूला वैलिड नहीं होंगे। तो क्या देखते हैं, फिर से हम s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएंगे। किस डायरेक्शन में, x में और y में। अब हम डायरेक्ट लगाते हैं, चलिए। डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में कितना है, -y। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करता हूं, सुनना, अगर मैं हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करता हूं और मैं पूछूं कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, तो इसका कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा। अगर कोई वेलोसिटी ऐसे होती तो उसके दो कंपोनेंट निकालता है, x और y में। अब ऑलरेडी वो हॉरिजॉन्टल है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, 0। इसका मतलब अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी का x डायरेक्शन में वेलोसिटी देखूं तो होता है u, बट अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में देखूं तो होती है 0। इसलिए ये केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर हम थोड़ी थोड़ी अच्छी बातें और सीखेंगे। एक्सेलरेशन देखो, अगर मैं x डायरेक्शन में तो बचपन से 0 है और एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में -g, ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है, राइट। और आपको समझ में भी आता है, मतलब आप विजुअलाइज कर पाओगे। चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट होगा मेरा -y, इनिशियल वेलोसिटी होगी 0 क्योंकि y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है इनिशियली, -हाफ gt²। तो ये कितना हो गया, y = हाफ gt²। मेरी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, काम की इक्वेशन, दिस कॉल्ड एज काम की इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन अब x डायरेक्शन लगाते हैं, सेम फार्मूला, s = ut + हाफ gt²। x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, 0। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इनटू टाइम। ये मेरी आ गई काम की इक्वेशन नंबर 1 और 2, राइट। इसको ना 1 इसको 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को लगा के मैं सब कुछ निकाल सकता हूं, बट अगर वो मुझसे पूछे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी कंफ्यूज नहीं होना, ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ, ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ, राइट। तो मुझे पूछ रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, और मैंने आपको बताया था व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इट इज अ रिलेशन बिटवीन x एंड y व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ t। तो यहां पर x हो, y हो और t ना हो, t ना का बहुत इंपॉर्टेंस है भाई, t ना वेरी इंपॉर्टेंट। सो x हो, y हो, t ना हो, तो हम t को हटाएंगे, t को कैसे हटाएंगे, t को रखते हैं x/u, करेक्ट। इस इक्वेशन को पुट करते हैं यहां पे, तो ये जाएगा y = हाफ g x² / u²। दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर दिस horizontal direction, equation of trajectory for this horizontal direction, right। क्या यहां तक की पिक्चर आपको पूरी क्लियर है? एक और इंपॉर्टेंट देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका पाथ कैसा है,
क्या ये स्ट्रेट लाइन? नो। सर्कल? नो। एलिप्स? नो। क्या है? अरे भैया y की पावर 1 x की पावर 2 ये रिप्रेजेंट क्या करता है? पैराबोला। इसका मतलब अगर ग्राउंड पे खड़े होके फेंको तो भी पैराबोला, यहाँ पे खड़े होके फेंको तो भी पैराबोला, यहाँ से ऊपर फेंको तो भी पैराबोला, यहाँ से नीचे फेंको, ग्राउंड से एक पर्टिकुलर हाइट से नीचे फेंको तो भी पैराबोला। हर केस में पैराबोला ही बन रहा है, क्योंकि y और x में जो रिलेशन आ रहा है वो x स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है। क्या चीज क्लियर है आपको? राइट? अच्छा, सो जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसको पैराबोलिक पाथ ही होता है, वो जो ट्रेवल करता है वो पैराबोला ही ट्रेवल करता है। राइट? जो डायग्राम बनता है वो पैराबोला होता है, और जो पाथ होता है वो पैराबोलिक पाथ बोलते हैं उसको। चलिए, तो आइए दोस्तों, अब हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में तीन चीजें निकालते हैं। एक टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और थर्ड वेलोसिटी एट एनी टाइम इंस्टेंट। हमने अभी देखा कि जब ये पार्टिकल ट्रेवल करता है तो इसका x कोऑर्डिनेट ut होता है और y कोऑर्डिनेट हाफ gt स्क्वायर होता है। राइट? नाउ अगर मैं इसको हाइट बोलूं कि ये हाइट ऑफ द टावर है, तो क्या मैं इसको h लिख सकता हूं? h इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर। राइट? तो ये हो जाएगा 2h बाय g, ये हो गया मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, अंडर रूट 2h बाय g। अब मुझे क्या निकालना है? दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर दिस केस। अगर मुझे अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज, राइट? हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए मुझे फर्स्ट इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी x, ये इसको मैं बोल देता हूं रेंज r। सो आई कैन राइट r इक्वल्स टू u इनटू t। t कितना है? अंडर रूट 2h बाय g। राइट? So from this formula I can easily calculate the range. Now third thing, I have to find the velocity at any time instant. Velocity at any time instant, किसी भी particular instant पे मुझे velocity निकालना है। मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पे निकालना है t टाइम पे। So you know that initially सिर्फ और सिर्फ कौन सी velocity थी? Horizontal। लेकिन जैसे ही ग्रेविटी के इफेक्ट में आएगा तो इसके पास एक वर्टिकल कंपोनेंट भी आ जाएगा। राइट? x कंपोनेंट। अच्छा, x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अगर u है तो इस पॉइंट पे x कंपोनेंट कितना होगा? x कंपोनेंट अभी भी u ही होगा, बिकॉज़ देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन। अगर एक्सेलरेशन ही नहीं है x डायरेक्शन में तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी को चेंज करने वाला कोई नहीं है। y डायरेक्शन में वेलोसिटी इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के रेट को चेंज करता जा रहा है, मतलब वेलोसिटी को चेंज करता जा रहा है। करेक्ट? चलिए, तो यहां पे कुछ वेलोसिटी होगी, मैंने मान लिया v भाई, और ये बन जाता vx। आपको कॉमन सेंस से पता पड़ जाएगा कि vx इक्वल्स टू u होगा। राइट? और व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज v इक्वल टू u प्लस at। v इक्वल टू u प्लस at किस डायरेक्शन में लगाएंगे? x डायरेक्शन में। सो vx इक्वल टू ux प्लस ax इनटू t। ax कितना? 0। सो vx इक्वल टू ux। क्लियर? चलिए, अब हम vy निकालते हैं। vy इक्वल टू uy दैट इज 0, एक्सेलरेशन प्लस at। तो एक्सेलरेशन कितना है? माइनस g इनटू एनी टाइम इंस्टेंट t। इसका मतलब अगर मैं नेट वेलोसिटी लिखूं v नेट वेक्टर फॉर्मेट में, वेक्टर फॉर्मेट में लिख देता हूं, इधर कंपोनेंट और नीचे, मतलब i कैप और माइनस j कैप। तो ये हो गया u प्लस u i कैप x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में माइनस gt माइनस j कैप। अगर मुझसे कुछ पूछे इस पॉइंट पे स्पीड बता, तो स्पीड मतलब इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आप बता दीजिए। स्पीड एट दिस पॉइंट विल बी अंडर रूट u स्क्वायर प्लस gt द होल स्क्वायर। क्या ये चीज आपको क्लियर है? अब हम देखते हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, मंकी हंटर प्रॉब्लम। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे बेस्ड एक प्रॉब्लम होती है मंकी हंटर। क्या होता है इसमें? एक हंटर रहता है और एक मंकी रहता है, वो भी मंकी हंटर प्रॉब्लम। सो इनिशियली हंटर क्या करता है? एम करता है। किसको एम करता है? इनिशियली जो हंटर रहता है वो मंकी को एम करता है। राइट? जैसे ही इस हंटर ने बंदूक चलाई, राइट, ये बंदर बेचारा डर के डगाल को छोड़ देता है ना। ये बंदर है, यू हैव टू अज्यूम दिस एज मंकी एंड यू हैव टू अज्यूम दिस थिंग एज ट्री, पेड़ है ना। आपको ड्राइंग के बारे में तो पता ही है,
क्योंकि गिनेस लिम्का यार, हाँ। तो ये अज्यूम करना है मंकी है, और इनिशियली ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, राइट। मतलब जो हंटर है वो सिर्फ किसको पॉइंट कर रहा है, मंकी को, और जैसे ही इसने बुलेट को शूट किया मंकी ने डाल को छोड़ दिया, राइट। अब बताओ मंकी मरेगा या बच जाएगा? सोचो सोचो। अब देखिए होता क्या है, ये प्रॉब्लम इतनी जनरल और स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है कि आपको कई सारी बुक्स में कई सारी तरह से मिल जाएगा। हम एक काम करते हैं, इसको एलटीक्यू से समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज दिस एलटीक्यू? लर्न थ्रू क्वेश्चन। हम इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में बना देंगे और फिर हम इसको समझेंगे, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि इन दोनों के बीच में इनिशियल सेपरेशन था 200 मीटर, कोई दिक्कत आपको तो होती ही है ना। चलिए मैं मान लेता हूं कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी होती है 100 मीटर पर सेकंड, मतलब मैं 100 मीटर पर सेकंड से इस बुलेट को शूट कर रहा हूं, काफी अच्छी स्पीड है, बढ़िया। अच्छा, और कोई डेटा हमें नहीं चाहिए। अब क्या हुआ, ये चीज बुलेट, क्या बुलेट सीधी निकल जाएगी? बुलेट जाएगी इससे, ऐसे बुलेट ऐसे जाएगी। अरे ग्रेविटी खींच रही है ना उसको नीचे, बुलेट ऐसे थोड़ी जाती जाएगी नहीं नहीं, इसको ग्रेविटी की नीचे खींच रही है, तो थोड़ा सा पैराबोलिक पाथ पे चलेगी वो, है ना। अब जैसे ही इसने छोड़ा तो मंकी की इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो, मंकी की इनिशियल वेलोसिटी जीरो, जिसने क्या किया, एकदम डगाल को छोड़ दिया, ब्रांच को छोड़ दिया। अब ये कब मरेगा? जब ये नीचे गिरता गिरता आ रहा है, सेम टाइम पे ये यहां पहुंच जाए और ये यहां पहुंच जाए, तो मंकी का मरना तय है, ठीक। चलिए अब देखते हैं मंकी मरेगा या बच जाएगा। सबसे पहले ये वो वाला केस लगा लेता हूं मैं। कैसे? मान लो वाई डिस्टेंस, ये वाई डिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाई, तो ये भी वाई होगी, है ना। और ये अगर बुलेट ऐसे जा रही है तो ये एक्स डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी में पता है कितनी, 100। अब मुझे क्या पता है, मुझे x पता है, मुझे u पता है। क्या मैं टाइम लगा सकता हूं कि कितनी देर में ये पार्टिकल यहां आ जाएगा? हमारे पास तीन इक्वेशन है, x इक्वल टू ut, सेकंड h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ डायरेक्टरी y इक्वल्स टू हाफ g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर, राइट। कोई सी भी इक्वेशन आप लगा सकते हैं। तो मैं क्या निकाल रहा हूं, सबसे पहले टाइम निकाल रहा हूं कि इस बुलेट को यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा, राइट। मंकी के लाइन, इस लाइन में ऐसे, तो 100 t, तो ये होगा 2 सेकेंड्स, मतलब 2 सेकेंड में ये बुलेट यहां से यहां ट्रेवल कर जाएगी, इस पॉइंट से यहां तक आ जाएगी, ठीक है। मंकी अगर 2 सेकेंड में उस पॉइंट तक आ गया तो उसका मरना निश्चित है। अब एक काम करते हैं, पहले देख लेते हैं कि ये कितना डेविएट होती है अपने पाथ से। जब ये 2 सेकंड बाद यहाँ पहुंचती है तो कितना नीचे झुक जाती है अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन से, कितना नीचे आ जाती है। तो इसके लिए दो तरीके हैं, या तो मैं इक्वेशन ऑफ पाथ लगा लूं, या मैं डायरेक्ट ये लगा लूं, h कितना हाइट आ रहा है, तो मैं ये हाइट लगा दूंगा, h इक्वल टू हाफ इंटू g या माइनस नहीं रख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, या फिर नेगेटिव रख दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस माइनस t स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 20, ठीक है। इसका मतलब ये बुलेट 2 सेकंड में 20 मीटर नीचे आ चुकी है, 20 मीटर नीचे आ चुकी है, ठीक है। अब मंकी देखते हैं, मंकी का क्या फ्री फॉल मोशन होना, स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट जो 1 डायमेंशन मोशन पढ़ा था मैंने, मंकी ने क्या छोड़ दिया, मंकी ने भगवान भरोसे छोड़ दिया, बोले बच जाओ तो ठीक, नहीं तो ऊपर तो जानी ही है। तो इनिशियल वेलोसिटी मंकी की 0 है, मैं लगाता हूं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी मंकी की 0, एक्सेलरेशन कितना है माइनस g, मैंने माइनस ले लिया यहाँ पे। टाइम कितने टाइम बाद चेक करना है, 2 सेकंड बाद, क्योंकि 2 सेकंड बाद बुलेट यहाँ होगी, 2 सेकंड के बाद बुलेट आगे निकल जाएगी, राइट, और 2 सेकंड से पहले बुलेट पीछे रहेगी, तो मंकी सेफ है इस रीजन में। एग्जैक्ट 2 सेकंड पे क्या होता है, यहाँ आता है मेरा आंसर -20 मीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट आएगा -20, मतलब डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर गया मंकी, 20, मतलब बुलेट भी चल गई नीचे की तरफ 20 2 सेकंड में ऐसे, और मंकी भी उस पॉइंट से नीचे आ गया 20 मीटर। इसका मतलब 100% मंकी मरेगा।
और ये कोई जादू नहीं है। अगर आप इस प्रॉब्लम को ध्यान से एनालाइज करो तो आप बोलोगे हाँ ये फैक्ट है, हर केस में मंकी को मरना ही मरना है। क्या बात ध्यान रखना है आपको कि इनिशियली बुलेट को मंकी की तरह पॉइंट होना है, लाइन ऑफ एक्शन मतलब जो जिधर पॉइंट कर रहे हैं अपन, जब मंकी को पॉइंट कर रहे हैं तो इनिशियली दोनों को सेम होना है, और सेकंड पॉइंट दोनों को साथ में जाना है। साथ में जाना इन द सेंस इसको शूट करने का टाइम और इसका मोशन स्टार्ट करने का टाइम, मतलब ब्रांच को छोड़ने का टाइम, दोनों क्या होना चाहिए? सेम। अच्छा अब देखो ध्यान से, अगर मैं वाई डायरेक्शन की बात करूं, किसकी बात करूं? वाई डायरेक्शन की। ध्यान से देखना, इसका वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है मंकी की? 0 ड्रॉपर। इसकी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? इसकी भी 0। दोनों की वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? 0। ध्यान से समझते रहो, कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, कॉन्सेप्ट इजी। दोनों की वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? 0। इसका एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में -g, इसका एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन -g। अगर भैया वेलोसिटी सेम है, एक्सेलरेशन सेम है, तो डेफिनेटली वो जब मिलेंगे y पॉइंट में, y डायरेक्शन में उनका मोशन होगा तो हमेशा सेम ही तो होगा, करेक्ट। ये बुलेट आगे इसलिए आ पा रही है क्योंकि इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में। इसका मतलब आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, कितनी वेलोसिटी ले लो, डिफरेंट वेलोसिटीज ले लो, डिफरेंट डिस्टेंस ले लो, हमेशा मंकी मरेगा ही मरेगा। बट ऐसा मत कर देना कि मंकी इतना दूर खड़ा है और आपने बॉल ही फेंक दी। अरे मंकी तक पहुंचे सही एटलीस्ट, राइट। तो आपने अगर बॉल दे से फेंक दी कि ये लो भाई, मंकी वो 1 किलोमीटर दूर है, तब उस केस में मंकी का मरना पॉसिबल नहीं है, राइट। अब अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि मंकी को बचाना है, मंकी के पास दिमाग आ गया, राइट, पूर्वज है तो दिमाग तो हो ही, तो मंकी ने सोचा मेरे को बचना है, तो क्या कर सकता है मंकी? या तो बैठा रहे वहीं या फिर ऊपर जंप करे। अगर मंकी गोली की आवाज सुनते ही, क्या होगी आवाज सुनते ही ऊपर जंप कर जाएगा, तो डेफिनेटली मंकी का बचना पॉसिबल है। क्या ये चीज आपको क्लियर है? अब इसी पे बेस्ड कुछ अच्छे प्रॉब्लम देखते हैं। अगर मैं एच सी वर्मा का ऑब्जेक्टिव 1 पेज नंबर 49 का क्वेश्चन नंबर 9 लेता हूं, तो वो बोलते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर दो पार्टिकल की डिफरेंट है, राइट। मैंने 2 बुलेट शूट किया है सेम हाइट से 2 बुलेट शूट किया, एक की स्पीड बहुत ज्यादा है, एक की स्पीड बहुत कम है, राइट। अब बोल रहे हैं कि बताओ जब ये इन दोनों में से, राइट, इसका स्मॉल यू मान लो, इसका कैपिटल यू मान लो, वो बोलते हैं इन दोनों में से सबसे पहले ग्राउंड पे कौन आएगा? सबसे पहले ग्राउंड पे कौन आएगा? हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा कि टाइम कौन डिसाइड करता है? सब y कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, राइट। मतलब इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम है y डायरेक्शन में, मैंने -g भी लगाया क्योंकि मैंने एरो बना दिया, राइट। इनिशियल वेलोसिटी सेम है y डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट सेम है y डायरेक्शन में। अगर सब कुछ सेम है तो क्या टाइम भी सेम लगेगा? इसका मतलब अगर आप किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सब जने एक साथ फेंको, एक ही पॉइंट से खड़े होके, हाइट सेम होना चाहिए, राइट। एक ही पॉइंट से खड़े होके अगर मैं पार्टिकल को फेंको डिफरेंट स्पीड से, सारे पार्टिकल सेम टाइम पे ग्राउंड पे जाएंगे। क्लियर? एक कॉन्सेप्ट और आता है, मान लीजिए कि आपको मैंने बुलेट दे दी और गन दे दी, अब आपको बोला कि शूट करो, ठीक है, तो आपने शूट कर दी, ठीक है। अब मैंने बोला एक बात बताओ कि इसका एनालिसिस करो, जाके देख के आओ कि कितने टाइम बाद ये जमीन पे गिरेगी, कितने टाइम बाद ये जमीन पे गिरेगी। तो 2 तरह के बच्चे होंगे, एक जिसको फिजिक्स नहीं आती होगी और एक जो फिजिक्स के फंडे से पढ़ के जाएंगे। अब क्या करेंगे, जैसे ही मैंने बुलेट शूट की तो एक बंदा वो भागेगा किसके पीछे? बुलेट के पीछे, और वो देखिएगा कि हाँ भैया इस टाइम पे बुलेट गिर गई है। लेकिन जो फिजिक्स के फंडे से पढ़ चुके होंगे और उनके पास थोड़ा दिमाग अप्लाई करेंगे तो वो सोचेंगे कि क्यों ना जिस टाइम पे मैंने बुलेट को शूट किया है उस टाइम वो गन को ड्रॉप कर दूं। अगर जैसे ही मैंने गन को ड्रॉप किया, इसका मतलब गन की इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0, तो गन जाएगी नीचे। जितने टाइम में गन जमीन पे गिरेगी, क्या उतने ही टाइम में बुलेट जमीन पे आके गिरेगी? दिमाग की बत्ती जली। जितने टाइम, जैसे ही आप बुलेट को शूट कर रहे, शूट करने के बाद आप गन को छोड़ो, गन को छोड़ा, गन गई नीचे,
और आप देख लो कि हाँ इतने टाइम में गन नीचे पहुंच गई है, इसका मतलब बुलेट भी डेफिनेटली उतने ही टाइम बाद जमीन पे आ चुकी होगी, क्योंकि वाई डायरेक्शन में सब कुछ सेम है, इनिशियल हाइट सेम है, एक्सेलरेशन सेम है, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में सेम है। क्या चीज क्लियर? तो आइए दोस्तों देखते हैं फिजिक्स के फंडे स्पेशल। ये क्या है? हमारे चैनल में बने रहने का सबसे बड़ा कारण। यहां पे मैंने आपको क्या देखा, एक हेलीकॉप्टर है, राइट? इसको भले दिख नहीं रहा हो ये, लेकिन मानना है आपको, मैं बोलता हूँ हाथी है तो हाथी, मैंने आपसे दफन की लोहे दिया। तो ये हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर के अंदर आप बैठे हो और आपने क्या किया, गरीबों की मदद करने की सोची कि चलो भाई बाढ़ आ रही है, अपन क्या करते हैं फूड पैकेट ड्रॉप करते हैं ऊपर से, ठीक है? तो आप ऐसे रीजन में गए हेलीकॉप्टर से, आप क्या कर रहे हो, फूड पैकेट को ड्रॉप कर रहे हो। ध्यान से आप क्या कर रहे हो, फूड पैकेट को ड्रॉप, फूड पैकेट को कर रहे हो ड्रॉप, राइट? अच्छा, और ये हेलीकॉप्टर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ऐसा विथ स्पीड u। नाउ what will be the path of the particle, or what will be the path of the food packet with respect to ground and with respect to this man who is dropping it? सोच के बताओ, ध्यान से देखो। अगर आपको याद हो, जब मैंने वन डायमेंशन पढ़ाया था पार्ट 7, तब मैंने बताया था कि जब भी कोई पार्टिकल खुद मूव कर रहा है, कोई आदमी मूव कर रहा है और वो मूविंग ऑब्जेक्ट किसी पार्टिकल को ड्रॉप करता है, तो बेसिकली एक्चुअली में वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट से ड्रॉप नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उस पार्टिकल को थ्रो कर रहा है। इसका मतलब ये फूड पैकेट हम कैसे थ्रो कर रहे हैं, ऐसे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो ग्राउंड के रेस्पेक्ट से इस पार्टिकल को, फूड पैकेट को हम थ्रो कर रहे हैं, तो फूड पैकेट जाएगा कुछ ऐसा। ग्राउंड पे जब मैं खड़ा हूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे दिखेगा कि हाँ भाई ये एच हाइट पे ऊपर जब मेरा हेलीकॉप्टर है तो ये फूड पैकेट ऐसा गिरेगा। किसको? जो ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहा है उसको, राइट? लेकिन इस मैन के हिसाब से, ऑब्जर्वर वन के हिसाब से, ये मान लेता हूं मैं ऑब्जर्वर वन के हिसाब से इसका मोशन क्या होगा? सो आपको एक चीज क्लियर है कि जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, इनिशियली फूड पैकेट भी उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। प्लेन और फूड पैकेट इनिशियली एक u स्पीड से मूव कर रहा है, तो क्या थ्रू आउट द मोशन उनकी स्पीड u ही होना है, दोनों। क्लियर? क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब दोनों पैरेलल चलेंगे x डायरेक्शन में, सिर्फ x डायरेक्शन में, राइट? क्योंकि ग्रेविटी है इसलिए ये पार्टिकल नीचे आ रहा है। इसका मतलब जब ये फूड पैकेट यहां आ जाएगा तो मेरा प्लेन इसके ऊपर होगा, जब ये फूड पैकेट यहां आ जाएगा तो मेरा प्लेन यहां होगा, राइट? मतलब थ्रू आउट द मोशन यहां से यहां तक, जब तक वो लास्ट पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता तब तक मेरा प्लेन एग्जैक्टली फूड पैकेट के ऊपर ही होगा। इसका मतलब जो ऑब्जर्वर वन प्लेन के अंदर बैठा है, हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा है, उसको क्या लगेगा कि मेरे हिसाब से फूड पैकेट तो जा रहा है सीधा स्ट्रेट लाइन में, राइट? लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट से देखें तो हमने उसको ड्रॉप नहीं किया है, हमने उसको थ्रो किया है। तो जब थ्रो करेंगे तो वो कैसे जाएगा, हॉरिजॉन्टल पाथ में, ऐसे प्रोजेक्टाइल पाथ में, राइट? चलिए थोड़ा सा और स्पेशल वर्जन देखते हैं इसका। मान लीजिए इस बार मैंने हेलीकॉप्टर को किसी इंक्लाइन एंगल पर रखा, ऐसे ऐसा रख दिया मैंने, ये जा रहा है u स्पीड से एट एंगल थीटा, राइट? और अब मैंने फूड पैकेट को ड्रॉप कर दिया। अब मैंने फूड पैकेट को क्या किया, ड्रॉप कर दिया। जैसे मैंने फूड पैकेट को ड्रॉप किया, अब मुझे बताओ ये ऑब्जर्वर कौन ड्रॉप कर रहा है, ऑब्जर्वर इज ड्रॉपिंग द फूड पैकेट। अब मुझे बताओ व्हाट विल बी द मोशन ऑफ फूड पैकेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन ऑब्जर्वर। बहुत इंटरेस्टिंग बात बताया लेगी आपको कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से अभी भी स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होगा। क्यों? देखिए मैंने इस फूड पैकेट, ग्राउंड के रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट से मैंने इस फूड पैकेट को ड्रॉप किया या मैंने थ्रो किया? मैंने इसको थ्रो किया, मतलब मेरा फूड पैकेट क्या ऐसा जाएगा, राइट? फूड पैकेट का एक्चुअल मोशन ऐसा होगा, यहां से स्टार्ट किया और ग्राउंड पे आके लैंड कर देगा, राइट? लेकिन अगर मैं इन दोनों की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी देखूं तो इसकी भी u, इसकी भी u, इसका भी थीटा, इसका भी थीटा, इसका u cos थीटा, इसका भी u cos थीटा, मतलब दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन क्या लेगी, सेम। इसका मतलब जब ये पार्टिकल यहां होगा, ये फूड पैकेट यहां होगा, तो ये प्लेन ऐसे जाएगा,
राइट, प्लेन ऐसे ही जाएगा ऊपर और फूड पैकेट जस्ट हमेशा उसके नीचे होगा। क्या ये चीज आपको क्लियर है? सिमेट्री देखना है आपको। करना क्या है, वेलोसिटी ट्रांसफर होती है और एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं होता। अगर वेलोसिटी ट्रांसफर होती है तो वेलोसिटी के दोनों के एक्स कंपोनेंट भी तो सेम होंगे। अगर एक्स कंपोनेंट सेम है इसका मतलब ये जब फूड पैकेट जाएगा तो ये ऐसे रहेगा। क्लियर? मतलब with respect to observer 1 the food packet will always travel in a straight line। तू रख यकीन अपने इरादों पर, तू रख यकीन अपने इरादों पर, तेरी हार तेरी हौसलों से बड़ी नहीं होगी। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।